जी, एक जगह है वहाँ पर भी आज कल की मिसाइल खबर या से ड्रोन जो है वो खबरदार गिरा है। तस्वीर इस वक़्त जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का 17वीं पूरा रात का एक इंतजार। टुकड़ा है जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी चपेट में आने के बाद जो है वो यहाँ FAQ पर का बयान टूटा है ये और टूट के ये खेतों के क्या बीच में कहता गिरा है है। लेकिन आखिरी जब ये अवतार यहाँ पर फटा है, रात करीब और क्या 10:40 की ये कहता है घटना है और उसके बाद इस घर के अंदर नुकसान सभी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, किताबों का काफ़ी ज़्यादा कि संग्रह उन्होंने बताया कि जो यहाँ के रहने वाले कुरान। लोग हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई और आवाज़ के साथ ही पूरे घर के जो शीशे थे, वो टूट गए यहाँ पर। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर शीशे ही शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं और दरवाज़ा जो था, लॉक, ये यहाँ पर लॉक लगा हुआ था बकायदा, जो कि टूटकर दूर जा गिरा। ये देख सकते हैं आप, ये लॉक था यहाँ पर और लॉक टूटता है, जैसे ही धमाका होता है उसके बाद लॉक टूटता है और जो लॉक है वो यहाँ पर आकर गिर जाता है। इसके साथ ही इस कमरे में ये एसी लगा हुआ है, एसी भी पूरी तरह से टूट जाता है। ये आप तस्वीर देखेंगे तो एसी भी पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि अभी जो आर्मी है वो यहाँ पर आ रही है, उसके बाद पूरी चेकिंग की जाएगी कि इसकी क्या इसके अंदर एक्सप्लोजिव था, क्या इस्तेमाल किया गया था, कहाँ का ये ड्रोन था। जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये फटा है उसके बाद छेद आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा कि ये यहाँ से होते हुए और ये सारा ये इधर भी है, ये देखें काफी मोटी चादर होती है लेकिन इसको पूरी तरह से उड़ा दिया। आर्मी की टीम मौके पर पहुंचकर मिसाइल के टुकड़ों की जांच कर रही है। मिसाइल में अभी भी कुछ विस्फोटक हैं, जिसे अब आर्मी रिट्रीव कर रही है। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। गुरुद्वारा साहिब से अनाउंसमेंट किया गया कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तान ने नाकाम हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दागी गई एक सूरा जमीन पर सीधे नहीं गिरी, सबको हवा में ही उड़ा दिया। यूनुस की आयत 16 और पारा 11। मैंने तुम्हें 40 साल तक सत्य क्यों नहीं बताया, और आज देवी में भी रॉकेट के मलबे मिले। अगर मुझे बस्ती में रात 8:15 बजे धमाके सुने वो गए थे। आखिरी संदेश लेकर के जिब्राइल आया ये चाइनीज PL-15 तो मिसाइल है, जिसके भरोसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन कैसे चाइनीज तुमने सामान की गारंटी कौन दे सकता है। JF-10 मुझे मिसाइल लॉन्च तो की, झुठलाया। लेकिन लॉन्च होते ही गिर पड़ी। ये सत्य बयान है, यही वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान है। भारत में PL-15 मिसाइल दागी जो कि मेड इन चाइना है और सबसे पहले पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के दीन देवी गांव में मौजूद है और यहाँ पर इस्लाम रिज एरिया और यहाँ पर वो मिसाइल आकर गिरी है। ये PL-15 मिसाइल है जो कि मेड इन वेद चाइना है पुराण और गीता जब ये ग्रंथ मिसाइल गिरी और तो कुरान दो हिस्सों में जो है यहाँ पर और टूटकर गिर गई। वैदिक एक बड़ा इस्लाम हिस्सा जो है भारत आप की स्क्रीन पर शान दिखाई दे रहा है, दूसरा छोटा हिस्सा आया। जो है आगे झाड़ियों में जंगल में पड़ा हुआ है। फिलहाल 3 युगों जैसे का ये मिसाइल गिरी जिसके बाद पुलिस और प्रशासन दोनों को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद वृतांत सेना की एक टीम भी यहाँ पर पहुंची जिसने पूरी मैपिंग की आदम से इस लेकर मिसाइल के की और आखिरी देखा कल कि के आखिर ये अवतार किस तक क्वालिटी की मिसाइल है, मेड इन चाइना और है, PL-15 भौगोलिक है जो कि सबूत पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से दागी गई और जिसके बाद अयोध्या से लेकर आपको दिखाया कि मिसाइल के चारों संभल तरफ जो है वो बॉर्डर मक्का ऑफ तक करने के लिए बड़े बड़े बोरों में रेत और जो और मिट्टी है वो भर कर रखी गई है ताकि अगर किसी भी तरीके से ये भविष्यवाणियों ब्लास्ट हो। दरअसल कमाही देवी से जो का ऊंची बस्ती तथ्य जो ऑर्डिनेंस डिपो है इंडियन आर्मी का वो अर्श तकरीबन से 12 लेकर से के 15 किलोमीटर की दूरी पर है और बताया जा रहा फर्श है ये तक उसी को टारगेट करके जो है इसको दागा गया था। लेकिन जब जब भी उससे तकरीबन 10-12 धर्म किलोमीटर की पहले जो है हानि ये हुई कमाही देवी के रिज एरिया में तब तब पाकिस्तान ने 2021 में चीन से कोई न 240 कोई PL-15 अवतार मिसाइल आया खरीदी थी। PL-15 और एयर टू एयर उसने मार करने वाली 145 किलोमीटर रेंज की क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान अभी तक अपने फाइटर जेट में हक PL-12 और का बातिल, इस्तेमाल करता था, लेकिन पहली बार PL-15 का सत्य और इस्तेमाल किया। झूठ, इस मिसाइल को चीन के फाइटर हराम जेट और F-17 हलाल और J-10C का फर्क बताया। फाइटर जेट से दागा जाता है।
यानी आधी रात को भारतीय सीमा में आदम पाकिस्तानी फाइटर के जेट 2 की बेटों के बारे में पाकिस्तान में आखिरी जिस तरह अवतार को इंडियन डिफेंस बेस को टारगेट करने की कोशिश की, जिस तरह से एक साथ कई शहरों पर ये मिसाइलें हुक्म और गोले आया दागे, भारत ने ऐसा कि पलटवार किया, ए पाकिस्तान मोहम्मद शिकस्त हो मुस्तफ़ा, गया। जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, आदम के वैसा 2 ही ड्रोन बेटों सिस्टम की भारत कथा के पास सुना भी है, दो। जिसका नाम है आकाश। कौन हक भारत पर के एयर था डिफेंस सिस्टम ने और पाकिस्तान कौन के सभी ड्रोन और मिसाइल को बातिल आसमान में था, ही तबाह कर दिया। किसकी नज़र हराम पर थी और किसकी नज़र हलाल पर थी। आकाश की इसके भारत का लिए एक ऐसा ऑटोमेटिक एयर डिफेंस आदम सिस्टम ने है, जो उस भारत की सीमा में सर्वशक्तिमान दुश्मन के से ड्रोन, फाइटर जेट और सजदे मिसाइल को में देखते ही जा तेज करके करता है। सवाल इसके पूछाया बाद सबसे पहले एयर तो डिफेंस आदम सिस्टम को अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही एयर डिफेंस को सिस्टम हुक्म दुश्मन के आया टारगेट की पोजीशन का पता कि लगाकर दोनों को काउंटर अटैक न्याज के लिए मिसाइल रखने लॉन्च का करता है, हुक्म कर दुश्मन दो। के जेट को मार गिराता है। एक ने न्याज बकरी रखी पाकिस्तान ने और 7 दूसरे मई ने रात को गेहूं अमृतसर का में भी डट्ठा। मिसाइल से अटैक किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार आदम गिराया ने था। दुआ और मांगी इसके बाद मिसाइल के कुछ टुकड़े कि जो खेतों में सच्चा गिर है गए। उसकी न्याज कबूल कर लो लेकिन और मिसाइल झूठा जो पूरी है तरह फटी नहीं थी, इसमें कुछ विस्फोटक बच गया उसकी था, जिसे आर्मी ने डिफ्यूज कर दिया। न्याज कबूल न करो। भारत आसमान पाकिस्तान से सीमा पर एक बढ़ते तनाव के चमत्कार हुआ। मद्देनजर पंजाब सरकार ने सभी आईएएस अफसरों की छुट्टियां सच्चे रद्द कर दी की हैं। उनके बकरी हेडक्वार्टर गायब छोड़ने हो पर गई रोक लगा दी गई है। अगले 3 और दिनों तक झूठे सभी के स्कूल और डट्ठे कॉलेज को पर बंद रखा आग गया लग है। गई। इसके साथ ही राज्य में यहाँ पुलिसकर्मियों से की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 1,24,000 पैगंबरों ने बॉर्डर जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के हराम वाले और इलाकों में हलाल 9 का फर्क एंटी बताया। ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। सत्य ही सनातन है। यही राजस्थान में किया। त्रेता में राम ने 100 ड्रोन से और रात भर आसमान में अंगारे नजर आ रहे थे। द्वापर तो में पाकिस्तानी हमले के श्री सबूत कृष्ण ने जगह-जगह बताया। मौजूद थे। आज जैसलमेर और बाड़मेर फिर उस शाम 5 बजे से जिसको हर मैं बाजार बंद कर दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 वेद बजे पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को गाड़ियों की आवाजाही पर भी ही पूरी मैं तरह से बैन है। राजस्थान संविधान मानता आज हूँ हाई अलर्ट पर है। और संविधान ही कुरान है। ये वृतांत सूरह निसा की 62 आयत में आया कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उनकी किताब से करो। यही फैसला हमने राम मंदिर के पक्ष में बयान दे करके उसकी गवाही दीन में और जमीन में बाबरी दबी ये मस्जिद को पाकिस्तानी तफरका नेताएं दे मस्जिद रही। बता करके इसका एक हिस्सा पूरी तरह से जमीन के अंदर सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रही। पाकिस्तान ने ये हिंदुत्व के मिसाइल तबाही के लिए नाम भेजी। पर जो 1925 का संकल्प था ऊपर से भड़का हो रहा था और जो 1929 का संकल्प था, तो ऊपर से बम गिर रहे। तो गैर मुकल्लिद बद अकीदा जमातों का कि वो इस्लामिक स्टेट भारत को बनाएंगे और हिंदुत्व का संकल्प था आरएसएस का कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय सेना को टारगेट कर दा, लेकिन इससे पहले नुकसान 2013 में चुन चुन कर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर। ये जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बम इसका या और कोई आपत्तिजनक चीज है जिसकी अभी जांच कर रहे हैं। खुफिया एजेंडा जो है पूरे भारत में और उसके बाद पता लगा बीजेपी ने दिखाया जिंदा है या और 2014 में 3 साल पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से पाकिस्तान ने 70 मिसाइलें दाग, सभी के टारगेट पर भारतीय सेना, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आई मोदी जी महान भारत ने हवा में ही मार गिराई। सत्ता में आए। दूसरा चुनाव 3 गांव से जीत लिया। गांधी, गाय और गोत्र और अपना असल एजेंडा जो था लोगों को बता दिया। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार बता दिया।
में भी हमारे पास खबरें हैं कि बाड़मेर में भी शेलिंग हो रही है और जो तीसरा पहले चुनाव ही सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो 3 सकता है, वार और से ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर पहले लगभग एक के बाद एक आप सामने आप देख रहे होंगे लगातार पहला लाइट दिख हुआ रही है जलते हुए, ये शेलिंग हो रही कि है। मोदी और जी का जैसलमेर के विकल्प ऊपर ये नहीं, अटैक हुआ है, कर दिया है, पूरे दूसरा शहर में हुआ ब्लैकआउट कर दिया गया मोदी है। जी के अलावा बॉर्डर पे तमाम किसी सेना की हिंदू तैनाती, को ये देखिए सामने मिसाइल दूसरे जा रही है, ये व्यक्ति देखिए, पर ये विश्वास शेलिंग हो रही नहीं है। और इसको ये एयरपोर्ट कि वो जो सिस्टम है उसको यहाँ पर उस न्यूट्रलाइज किया। संकल्प ये को पूरा मिसाइल्स कर हैं लें जो एक के बाद एक आ रही है, और ये देखिए हिंदू लगातार राष्ट्र मिसाइल की यहाँ से घोषणा निकल कर रही है, दें। ये न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये कहाँ से आ रही है मिसाइल, तीसरा हुआ ये शेलिंग हो रही गीता है के यहाँ इस पर। श्लोक से है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें जैसलमेर विनाश में काले दागी। विपरीत बुद्धि। जैसलमेर में जहां पर बम जैसे ये टुकड़ा जब गिरा, जब धर्म के नाम पर अधर्म हुआ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तब आर्मी का तब बेस, 2 किलोमीटर दूर सत्ता एयरफोर्स में का बेस है, और 4 परिवर्तन किलोमीटर हुआ। दूर बीएसएफ का कैंप है। और पाकिस्तान ने आज इन्हीं को की टारगेट कर ड्रोन और खबर मिसाइल से के अटैक मुताबिक किया। मैं आपको खबरदार यहाँ पर हो जो जाएं, मलबा है ये धंसा हुआ है और इसको ये बर्बाद ये किया जा रहा है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। वही कोऑर्डिनेट लोग को हैं इलाके जो को किया है, देखिए पाकिस्तान अभी में आर्मी हैं, के उच्च अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है वही ताकि जिस जमातों के तरीके से ये जो हैं मलबा है जिन्होंने सामने आने नाअहल की की घटे इक्तदा की, जो ये धंसा हुआ है ये यानी कितना इसमें बदअकीदा बारूद को है, कहीं ये फटने की स्थिति में अपना तो नहीं है, लेकिन ये प्रधान जीता बनाया जागता प्रमाण है। आप और देखिए इसको बार बार मैं इस बात को ये मेंशन कर रहा हूँ कि जो जिन्ना लोगों जो से है मेरी बातचीत हुई है, जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, वो जितने भी सत्ता एयर में डिफेंस आया। सिस्टम ने मिसाइल्स और ड्रोन को उसके न्यूट्रलाइज बाद किया है, जो आसमान में नेस्तो नाबूद किया है, अभी जो इस 10 ये जंग किलोमीटर छिड़ की गई परिधि है, में है। अब 10 किलोमीटर की तो परिधि जैसलमेर की ये इम्पोर्टेंट जो है, देखिए ये जहाँ पे गिरा हुआ है एक ये ड्रोन का उसी हिस्सा अकीदे के सुरीलुंगर जहाँ मुताबिक मिला, यहाँ से महज जो 200 लाल मीटर 300 मस्जिद मीटर से दूर जहाँ ड्रोन का पार्ट मिला है, ये सब बगल में आर्मी का अहले स्टेशन है 1 बैत किलोमीटर की दूरी पर। सामने पीरे तरीकत एयरफोर्स का स्टेशन है, बीएसएफ का वली कैंप हिंद है, की जमात के प्रशासन है, इमाम कलेक्ट्री ने एसपी ऑफिस और पूरा बताया बड़ा शहर है जैसलमेर का कि ये इलाका है। हिंदू यानी आप और पाकिस्तान के मुसलमान का, नापाक मंसूबों को समझिए क्या करने की कोशिश थी। हालांकि अवाम कामयाबी का किसी भी सूरत में नहीं मिल और सकती थी, और वैसा हिंदुस्तान ही का हुआ। और ठीक अब जब उसके कोई निशान दिख रहे हैं जंग वो नहीं है। वाकई में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये जो जंग हिस्से हैं जब उनको नेस्तनाबूद किया गया ड्रोन के मिसाइल इंसानियत को, और तो वो हैवानियत का यहाँ पर है गिरे हैं। अब यहाँ पर और दोनों तरफ से आर्मी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी के जो लोग हैं वो कॉर्डन ऑफ पूरा कर दिया है इलाके को। ऐसे लोगों ने ये मिसाइल का टुकड़ा है या ड्रोन, जो भी कश्मीर इसे आर्मी के जवानों ने जिसको डिफ्यूज कर अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से हवा में इन्होंने मार गिराने के बाद ये सीधे खेत में जा गिरा। ये जहाँ गिरा है वहाँ कई घर है, लेकिन गनीमत रही कि धारा किसी को कोई 370 नुकसान नहीं। 35 सोचिए एक अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में आड़ में मार गिराया होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। मिट्टी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और रात के 8:30 पाकिस्तान में और पीओके में जो ड्रोन को जो तमाम आसमान में ड्रोन और मिसाइल्स जो जा रही थी उनको जब आसमान में न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, जिहाद के आगे नाम गया। पर अब ये अड्डे जिसका चलाए केस है, जो बगल में यहाँ पर जो और जिन्होंने जिहाद देखा, के आंखों नाम देखी, पर घटनाक्रम क्या हुआ था, बद वो मैं आपको अकीदा बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो थे यहाँ पर मौजूद है वो अधिकारी, आतंकी उनसे और बात करते हैं। उग्रवादी ये मिसाइल है, बजाय ड्रोन का टुकड़ा है, क्या है जरा बताइए। ये कंफर्म पता नहीं है, लेकिन आपने सूचना एयरफोर्स को या उस प्रकृति का अधिकारी आए थे मेरे से पहले, तो प्रावधान है अब उन्होंने मेरे को जो और HHTQ के YouTube का बयान है ये खेत इनका है कि आज बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ हो गया और सब ने इन 3 किस्म के गद्दारों को लास्ट हुआ कोई नष्ट करने का आह्वान कर दिया। गिर गया तो उस वक्त आसमान में मगर जो अपनी इस जमात के लोग मोदी जी कंपार्टमेंट हो रहा था शाम के साथ जो कुछ लोग हैं आप लोग यही जिनमें सनातन के प्रचारक, जिनको मोदी जी ने अपना छोटा भाई बताया, और ठाकुर महंत जिन्होंने नाम के ऊपर डोजर चलाया, और हमारे बाबा रामदेव जिन्होंने योगा के नाम पर हिंदू मुसलमान कराया, मूत्र को पेय बताया और रूह हाफजा को मुसलमानों का शरबत बताया। खुदा सब पर रहम करे।
ये घंटे की क्रांति के बाद एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। कल रात अब पाकिस्तान ने आज की ड्रोन रात हमला में किया। क्या होगा, पुंछ से लेकर कुपवाड़ा एलओसी के कई इलाकों पर कोई गोलीबारी भी की, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। सब जम्मू हो या फिर पूंछ, उरी, नगरोटा, कुपवाड़ा और हिंदू, राजौरी, मुस्लिम, सिख, मुनीर ईसाई, की नापाक बौद्ध, आर्मी के जैन, टारगेट पर रहा। कई जगहों पर पारसी, ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए गए, आदिवासी, जिसे भारत के रक्षा कवच पीडीए ने बीच में ही निपटा दिया। और मूल तो निवासी LOC भाई सभी एरिया को heavy artillery सब से ने निशाना बनाया ये गया, आवाज जिससे लगाई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कि पहुंचा। मोदी जी छत की हम रेलिंग टूटी, आपके साथ हैं पानी की टंकी में छेद हो गया, और दीवारों पर इंसाफ शेल्फ के निशान साफ दिख रहे करना हैं। और ये उग्रवादियों वो का नाश छत है करना जिस पर पाकिस्तानी और ड्रोन धर्म के न्यूट्रलाइज नाम होने पर के बाद अधर्म गिरा। करने वालों इस ड्रोन को इंडियन मिटाना एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम ने तुम्हारे आसमान में ही मार गिराया। हाथ है। भारत के पास अगर ये रक्षा कवच नहीं होता तो क्या होता? जो मलबा गिरा आसमान में विस्फोट होने के बाद उसकी तस्वीरें अब हैं, और वो जो जहां गिरा उससे पता चल सकता है कि उसका अभी भी विस्फोटक क्षमता बहुत खत्म से हो गई लोग थी। जब ये मीडिया गोला का हिस्सा जब हवा में मार गिराया गया तो ये यहाँ गिरा और इसने और यहाँ इतना सा ये नुकसान किया। तकब्बर तो आप ना समझ हो सकते हैं कि कि तीसरा शक्ति चुनाव या कैसे क्षमता जीता गया। खत्म हो गई थी और तीसरा इस चुनाव प्रोजेक्टाइल के कुछ हिस्से ID, यहाँ इस पानी की टंकी से टकराए, यानी EVM, कोई बड़ी क्षमता बची नहीं। CBI, ये तस्वीरें खुद CID, गवाही दे रही हैं। ये छत इवन पर अदालत दीवार ने पर भी पड़े जीत निशान लिया खुद ब खुद गवाही दे रहे और हैं। मीडिया ने ड्रोन के टुकड़े जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के पद को वो जम्मू पर पाकिस्तानी हमले का सबूत है। नाम और पाकिस्तानी पार्टी ड्रोन खतरनाक मिसाइलों से लैस थे। से ड्रोन संविधान जम्मू की को भी इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट बनाने बदनाम आए थे, किया। एयरपोर्ट उड़ाने आए थे, जम्मू सिटी में तबाही मचाने आए थे। रजत लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम शर्मा ने जी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार ने दिया। हमारे प्रस्ताव, मेरी अभी पिटीशन इसलिए के हम प्रस्ताव प्रोजेक्टाइल शब्द का इस्तेमाल 7 इसलिए कर रहे सूत्रीय हैं क्योंकि अब इसकी नेचर पता नहीं पर है। उसके 16 छर्रे फतवे यहाँ इस संविधान, दीवार पर भी कुरान लगे हैं, और नबी की लेकिन जुबान से ये छोटे छोटे छर्रे बता रहे हैं दिखाने कि की भारत बजाय के एयर डिफेंस ने बड़ा काम किया फतह और का जो फतवा विस्फोटक दिखाया। जिसका मकसद था, निशाना था जम्मू, जसवंत उसको वर्मा न्यूट्रलाइज ने करते हुए हवा में ही मार कांग्रेस गिराया और के उसके नोटों बचे को खुचे हिस्से यहाँ इस छत उस पर वक्त आकर दिखाया गिरे। पुलिस ने 1.5 घंटे बाद उन्हें जबकि रिकवर किया। कांग्रेस अब इन जो थे, प्रोजेक्टाइल को एनालाइज किया एक जा ही रहा है। कारण था कि रात में जैसे 520 जम्मू करोड़ के आसमान में अंधेरा हुआ, तभी इनका अचानक पैसा से जो था आसमान आग के उसको गोलों से चमकने रोक लगा। लगा दी टारगेट पर जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन और था। कांग्रेस बिना पैसे चुनाव नहीं लड़ सकी और हार करा दी। हमारा हिमाचल प्रदेश में भी हमने शारदा शरीफ से, मैंने अपना ही एग्जाम्पल दूंगा कि वक्फ के नाम पर हमने एक भारत के दुश्मन ने जम्मू को दहलाने की प्रस्ताव साजिश रची। मोदी ड्रोन जी से, तक मिसाइलों पहुंचाया से जम्मू एयरपोर्ट को तबाह और करने की प्लानिंग की। पूरे कश्मीर में लेकिन मुनीर का प्लान बहुत बुरी तरह 40 से फेल बराबर हो गया। 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके 400 पार करने वालों को 250 के नीचे लाया। जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुखिया पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, मिसाइलों से लैस ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, लेकिन सुखविंदर दुश्मन का सिंह प्लान सुक्खू कामयाब जी होता, उससे पहले ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। उनको जम्मू एयरफोर्स किराया स्टेशन से तक नहीं दे एंटी पाया एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग शुरू हुई। एंटी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम भी तुरंत एक्शन में आ गया। उनके जो जात, जमात और धर्म के नाम पर तो भाई जो भी लोग जेएनके के बाहर रह रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। प्रस्ताव थे ये कारियाना हरकत है पाकिस्तान की। और पैटिशन थी, उस पैटिशन को भी भीतर घाती कांग्रेसी जो हमारे इंडियन आर्मी का एयरपोर्ट है ना, और लैंड वाले वहां से निकल रहे थे अभी। लब जिहादी गुस्ताखे रसूल और बेअसूल गौरसेवादियों ने मिलकर एक एक मेरी ड्रोन को, पिटीशन मिसाइलों को भी आसमान रद्द में ही कराया नेस्तनाबूद कर दिया गया। और पाकिस्तानी आज आर्मी की जम्मू में तबाही मचाने की कितनी मुझे बड़ी प्लानिंग उस थी, हालत इस तक मैप को पहुंचाया समझिए। जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई और 27 महत्वपूर्ण साल जगहों को का भी निशाना बनाने की शत्रुंडी कोशिश कांड की गई।
जम्मू और की जम्मू के पेटिशन आसपास को के इलाकों मेरी पर याद पाकिस्तान दिलाया की तरफ से भारी और अटैक 17 कई साल टारगेटेड मिसाइलें आई, ड्रोन आए, मेरे लेकिन अपने वो भारत परिवार के को रक्षा भी कवच को भेद नहीं पाए। इन जम्मू में गद्दारों शिकार ने करने आए पाकिस्तान अपने के साथ शिकारी ड्रोन मिलाया खुद भारत के और मजबूत मुझे एयर डिफेंस सिस्टम का इनका शिकार दुश्मन बन गए। बताया। इन ड्रोन्स के टुकड़े पूरे जम्मू में कई जगहों पर उस गिरे और जहां पर ये गिरे परवरदिगार वहां पर नुकसान से पहुंचा है। ये दुआ करूंगा कि अल्लाह सबको नेक हिदायत दे और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को जिंदा रखने के लिए सत्यमेव जयते के मेरे इस मुनीर आर्मी ने जिस अभियान तरीके को से ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाया, उससे भारी तबाही संयुक्त होने वाली थी। क्रांतिकारी लेकिन भारत के रक्षा कवच ने अपना काम सेना के बखूबी अंजाम दिया। राष्ट्रीय लोगों को बचाया, उपाध्यक्ष के साथ ही दुश्मन के हैवी रूप हथियारों में को आसमान में ध्वस्त करके मुनीर के मनोबल को खंड खंड कर दिया। जन जन तक पहुंचाए और सबको इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम ये बताए अलग-अलग सिस्टम्स का जय पूरा बापू, इसी डिफेंस जय लाइन भीम का एक मजबूत और सिस्टम जय संविधान अगर हमारे फार्मूले पर चलेंगे तो भारत बनेगा अखंड भारत और सबका सामाजिक अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आज जय हिंद पर मैं राहुल जी को एक बात बताऊंगा कि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, मगर गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को और भीतरघाती दोगले कांग्रेसियों को से पार्टी का नाम बदनाम ना कराएं, क्योंकि अब जिन्होंने जो अपने घोंसले में चले गए हैं और मोदी जी की मशीन में पवित्र हो गए हैं, वो अभी भी आपको पप्पू बनाने की कोशिश करेंगे, मगर जो सत्यमेव जयते का अभियान चलाए हुए हैं वो 80% आपका साथ देंगे और ये 80-20 कराने वाले आपके सत्य को मिटा नहीं सकेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने फरमाया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनुमति दे भगवान। जय हिंद।